हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो आपकी सीटेट परीक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, आप सभी सीटेट पेपर का नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जानती हूँ सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि कब नोटिफिकेशन आए, कब हम फॉर्म भरें और कब हमारा सीटेट हो जाए पास, जिसके साथ में आपका मतलब आप अपने फॉर्म को भर सके और आप एक अच्छे टीचर बन सके। सारे बीएड करने वाले, सारे डीएलएड करने वालों का एक यही सपना होता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें, और उसके लिए आप सभी लोगों का सीटेट पास होना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, अनिवार्य हो गया है। चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो भी देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपका पेपर जैसा मेरे साथ कभी हुआ था, 1 नंबर या 2 नंबर से अगर आपका पेपर सीटेट पेपर नहीं निकल रहा है, तो आप इस वीडियो को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें जो मैं बताने वाली हूँ आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेगा किस तरीके से सीटेट पेपर आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये इतना एग्ज़ाम आसान है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगी जो आपको जो करने के बाद आप खुद दूसरों से कहेंगे कि भाई ये तरीका अपना लो, आपका पेपर जो है बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। सीटेट कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमको भी तभी एहसास होता है जब हम कुछ गलतियां करते हैं और उन कुछ गलतियों से सीखते हैं। और उन सीखने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का एक बार में ही पेपर निकल जाए। मैंने जब पेपर दिया था तो मैं बीएड कर रही थी उस समय, और बीएड करते समय ही मतलब अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तभी मैंने फॉर्म भरा था, तो उसमें मेरा 1 नंबर से रुक गया था। और वो 1 नंबर से रुकना कितना मुश्किल होता है, कितना ख़राब फील होता है। मैं बार बार आंसर शीट जो होती है उसको चेक कर रही थी कि कहीं से 1 नंबर बढ़ जाए। फिर मुझे उम्मीद हुई कि अच्छा हो सकता है इसमें ना हो, और बोलते हैं जो फाइनल जो आपका रिज़ल्ट है उसमें बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा वो 1 नंबर कम था तो वो 1 नंबर कम ही आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो भी तो जान लीजिए। उसके बाद क्या होता है, अब जब मैं सीटेट देती हूँ तो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट भी, यहाँ तक की एक ना कॉन्फिडेंस और एक तरीका अगर आपको पता चल जाए तो हर पेपर का कुछ पैटर्न होता है। और आजकल तो एक सीटेट जो है एक डेफिनेट पैटर्न पे चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे नहीं चल रहा है, सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो सीटेट में एक ही चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपका पैटर्न बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं। उन्होंने आपको बता दिया है कि भाई ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। सीटेट के पेपर 1 की बात करें, सीटेट के पेपर 1 में आपका आता है सीडीपी आती है, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। उसके बाद आपका आता है हिंदी, एक लैंग्वेज हिंदी आएगी, एक लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, ईवीएस आएगा और मैथ आएगा, जो कि बहुत इजी होता है। बिल्कुल भी आपको अगर मैथ टफ कहूँ, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। सीटेट पेपर 2 की बात करूँ, इनका सिलेबस थोड़ा टफ होता है भाई। इनके अगर आप बहुत अच्छे से मैथ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से साइंस को नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से सोशल साइंस को नहीं पढ़ते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। सीडीपी दोनों पेपर में कॉमन है। सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ थियरी हैं। आपको कंफर्म है कि पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि सब लैंगिक पूर्वाग्रह, यहाँ से क्वेश्चन कुछ और भी चीज़ें, समावेशी शिक्षा, मतलब 5-6 चैप्टर आपको ऐसे हैं सीडीपी के जहाँ से क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि नहीं यहाँ से तो क्वेश्चन आता नहीं है। भाई कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 30 में से अगर मैं
20 नहीं कहूँगी, मान लो 20 तो क्वेश्चन बनते ही, 16-17 नंबर तक पाने की अगर मैं बात करूँ तो 4-5 टॉपिक, जो सीटेट की इतनी बड़ी टॉपिक है ना, उसमें से 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, कुछ के नाम मैंने आपको गिनवा दिए, कुछ नाम और भी हैं जिनके लिए अगर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो वो टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं कि कहाँ से पेपर बन रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। वहाँ से मान लीजिए आपने सीडीपी में 15 नंबर ले लिए, 15 नंबर, अभी मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सिर्फ वो 5-6 टॉपिक पढ़ के ले लिया। अब आपको करना क्या है, जो आपका सीडीपी में नंबर ले लिए पूरा नहीं ले पा रहे हैं, मैं बात सिर्फ 90 नंबर पाने की कोशिश करवा रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पाना तो आप पढ़ेंगे तो ये तो इतना तो कोई भी पढ़ लेगा, 5-6 टॉपिक सीडीपी के। अब आपको करना क्या है, आपको हिंदी और इंग्लिश वाला टॉपिक तैयार करना है। इसमें आपको पूरे नंबर मिलते हैं। मैं अपने सर्टिफिकेट दिखा दूं, हिंदी में आप पूरे, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो आप हिंदी में पूरे नंबर ले आइए। आपकी पंजाबी लैंग्वेज है तो आप लैंग्वेज 1 पे पंजाबी को रखिए और पंजाबी में पूरे नंबर लाइए। आप पेपर लैंग्वेज 1 में, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखिए और इंग्लिश में पूरे नंबर लाइए। यहाँ आपके पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, लैंग्वेज पेपर को जिसने पूरे नंबर का कमांड कर लिया उसका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि 60 नंबर यहाँ पे हैं और यहाँ पे 60 नंबर से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आता है जो आपको बुक से पढ़ना है। यहाँ पे आता है आपका गद्यांश पद्यांश, यानी अनसीन पैसेज आपके आएंगे इंग्लिश में। गद्यांश 15 नंबर का, 15 नंबर की पेडागॉजी, मतलब आपके हाथ में नंबर है। पेडागॉजी की प्रैक्टिस सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर से करनी है। गद्यांश पद्यांश की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब पढ़ना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो आपको लैंग्वेज 1 में पूछा जाता है सिर्फ भाषा बदल के वही लैंग्वेज 2 में भी पूछा जाता है। अगर एक लैंग्वेज की आपने पेडागॉजी पढ़ ली तो दूसरे लैंग्वेज की पेडागॉजी में वही चीज़ें होती हैं, सिर्फ आपको भाषा बदल दी जाती है। बहुत आसान है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के थ्रू इन 60 नंबर पे कमांड करिए। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए, या ये कॉमन हो गया, कॉमन टॉपिक थे। सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन था सीडीपी और लैंग्वेज, 2 हो गया। अब ईवीएस वाले एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, एक बार बुक जरूर रेडी करनी चाहिए। एनसीईआरटी पेपर 1 वालों के लिए बात कर रही हूँ, ईवीएस की बुक आप रीड जरूर करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए रीड करना। रीड करिए, सिर्फ रीड करिए, मैं ये नहीं करूँ कि रटिए उसमें से। अभी पेपर 2 को कैसे पढ़ना है वो अलग चीज़ है, पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अलग है भाई। कोई सोच रहा है कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीका होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा देखने को। तो आपको करना क्या है, सीटेट पेपर 1 वाले पहले बताती हूँ, आपको रीडिंग करनी है, जो कि मैं एक वीडियो डाली थी छोटा सा, क्योंकि मैं भी नई एनसीईआरटी की बुक देख रही थी, कोई और नई एनसीईआरटी तो नहीं आई, कुछ नया बदल गया हो तो ही मैं आप लोगों से उस तरीके से वीडियो बनाऊँ। तो मैंने देखा कुछ खास नहीं था, वही है, आपके फैमिली है, ये है, वो है, टॉपिक वही है, नाम थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब अंदर की चीज़ें थोड़ा बहुत बदल गई हैं, तरीका बदल गया है, बट आपको पढ़ना वही है, क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। तो प्रीवियस ईयर का ईवीएस करिए, ईवीएस की प्रीवियस ईयर की करेंगे, आपके क्वेश्चंस वहाँ से बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। हो गया। मैथ बहुत छोटा छोटा आता है, मैं आपको अपनी कॉपी के थ्रू करवा दूंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी, वो आप लोग कर लीजिएगा, पेपर 1 वालों के लिए क्लियर हो जाएगा। अब पेपर 2 में जो मैथ साइंस वाले हैं, सोशल साइंस वालों के लिए भी बताती हूँ, मैथ साइंस वाले भाई आप लोगों को एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। प्रीवियस ईयर तो करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर करना है, लेकिन अगर आप आंसरिंग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रीवियस ईयर से। पेपर में जाके आप घबराते नहीं हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा ना जब आप आंसर आप थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि पेपर में घुमा के पूछेगा, उसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ दिया, तो तरीका जो होता है ना वो सिंपल होता है। एनसीईआरटी की बुक से एक लाइन उठाते हैं, ये से मेरे पास ये एनसीईआरटी की लाइन है, और यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है कि ये तो 10th की बुक है, 10th की एनसीईआरटी है, क्लास 8th की 7th की एनसीईआरटी में दिखा हुआ है इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का,
उसी लाइन में आंसर दिया हुआ है, जबकि कई जगह गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस करके दिया हुआ है। अब आपको कौन सा आंसर देना है, एनसीईआरटी वाली आंसर देना है, क्योंकि सीटेट सीबीएसई आपका यही आंसर वैलिड मानेगा, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, पढ़िए, प्रीवियस ईयर करिए। टैग वर्ड्स की एक मैंने वीडियो बनाई थी, उस टैग वर्ड वाली वीडियो को देखिए, उससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 4 ऑप्शन में से टैग वर्ड के हेल्प से आप कुछ क्वेश्चन को 3 ऑप्शन को हटा के एक क्वेश्चन जो सही वाला है उसको कर पाएंगे। ठीक है, एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो वीडियो पूरा देखेगा, पूरा देखा होगा, उसके तक ये सारी बातें जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, मैथ की बात है, मैथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर। कितनी किताबें पढ़ेंगे, कितना एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, क्या पूरा 6, 7, 8 सब क्वेश्चन लगाएंगे? इससे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठाइए, उसको करिए, वो बेस्ट तरीका है सीटेट के लिए। एनसीईआरटी की बुक से मैं नहीं कहूँगी, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। हाँ, तरीका सीखने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक की तरफ जाइए, करिए। ठीक है, वीडियोलॉजी सबकी है, सब में वीडियोलॉजी 10-10 नंबर की है पेपर 2 में, तो वो तो आपको 2-4 चैप्टर है, अगर एक पढ़ लिया तो हर पेपर में काम आएगा, सीडीपी में भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, इंग्लिश में भी वीडियोलॉजी काम आएगी, सोशल में भी काम आएगी, साइंस में भी आएगी, मैथ में भी आएगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत अच्छा होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं डाल रही हूँ, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप लोग उसको देखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। मैं बुक से आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, बुक वाला टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में आता है, मैं क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, तो मैं वैसे ही आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ठीक है, चलिए, कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, यही मेरा काम है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसके आगे उनको क्या लेना है, नहीं लेना है, सुनना है नहीं सुनना है, वो अपना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रियल में पास करना चाहते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपका सीटेट जरूर क्लियर होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।